वेलकम टू वन मोर न्यू वीडियो ऑफ टॉप 100 ज्योमेट्री क्वेश्चंस। और 200 जो अलजेब्रा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उसको फॉलो कर लो। इफ़ यू आर रियली वरीड अबाउट योर परसेंटाइल तो डेफिनेटली वो 200 क्वेश्चन आपको करना चाहिए, और अच्छे क्वेश्चन हैं। ज्योमेट्री के भी ऑलमोस्ट हमने 6-7 पार्ट कंप्लीट कर दिया एंड सून विल बी कंप्लीटिंग 100 क्वेश्चन। तो ये भी आप कर लोगे तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे के सारे जो आई कैन से पॉसिबल जो एक वेरिएशंस है वो आपको मिल जाएंगे ज्योमेट्री में भी और अलजेब्रा में भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन आपके सामने है that it is asking that consider a right angle triangle with the in radius 2 centimeter, right। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन सर्कल होता है। ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं इन सर्कल, और इसका जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं इन रेडियस। और उसके बाद सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस होता है दैट इज अ सर्कल जो कि तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो कि तीनों वर्टिसेस से पास होता है, तो बहुत गंदा लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं हम सर्कम रेडियस, राइट। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो आर है वो 2 सेंटीमीटर है, स्मॉल और जो कैपिटल आर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। देखो कैसे प्रूफ होगा वो भी बताता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट भी बताता हूँ, राइट। तो डायरेक्ट पहले एक रिजल्ट है और कैसे आएगा वो भी सिखाऊंगा। तो अगर मुझे एरिया निकालना तो r इंटू आर प्लस 2r, ये तो डायरेक्ट तरीका है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, दैट्स इट। तो 7 दूनी 14 और 2 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का राइट आंसर बन जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे आएगा, एक बार वो भी सिखा दो, राइट। देखो कैसे आता है। सबसे पहले तो आपको समझना है फॉर राइट ट्राइंगल, फॉर आर टी राइट ट्राइंगल, जो आर होता है स्मॉल आर दैट इज ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को ए बी मानते हैं, हाइपोटेन्यूज को सी मानते हैं, सबसे बड़ी साइड, राइट। ये पहला। और दूसरा एक और तरीका आर निकालने का, स्मॉल आर निकालने का, ए अपॉन एस, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। ये सेमी पेरीमीटर है। तो अगर मुझे यहाँ पर दोस्तों अगर ये क्रिएट करना है वाला फॉर्मूला, तो मैं एक काम करता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी और प्लस सी अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं भाई। हमने इसको 2 को दोनों तरफ सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये तो आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c अपॉन 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज आर प्लस सी, राइट। अब एक और चीज़ और समझना है कि जो कैपिटल आर होता है, हाँ, दिस इज सी अपॉन 2 फॉर राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है दैट इज सर्कम रेडियस। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सी होगा वो ट्वाइस ऑफ आर होगा, दैट्स इट। तो एस जो निकल के आ जाएगा दोस्तों आर प्लस 2r आ जाएगा, राइट। ये जो सी है वो डबल है, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, इफ़ आई यूज़ दिस फॉर्मूला, राइट, आर इक्वल्स टू ए अपॉन एस, यहाँ से ए इक्वल्स टू आर इंटू एस, तो एस का फॉर्मूला लगाएंगे आर प्लस 2r, दैट्स इट। तो मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, बट कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको डायरेक्ट हैंडी अगर आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वरना इजी क्वेश्चन को आप देखना और देखना कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। मुझे अगर लग रहा है कि किसी एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेट में या कैट में पूछा होगा, राइट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन, राइट। तो ऑक्टागन जब आप समझते हैं तो 8 साइड्स होती हैं। तो एक बहुत गंदा सा ऑक्टागन मैंने बनाया है, ठीक है। रेगुलर वर्ड का मतलब है सारी की सारी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और एक चीज़ समझनी है कि जो ऑक्टागन में जो एंगल होते हैं, ईच एंगल इज 135 डिग्री, राइट। अब कैसे आ गया 135 डिग्री? जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज एन द नंबर ऑफ साइड्स 8 माइनस 2, सॉरी आई एम फीलिंग कोल्ड।
तो 1080 हो जाएगा, राइट। ये 1080 इज द सम ऑफ ऑल एंगल, राइट। और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना, ईच इंटीरियर एंगल, तो ये होता है दोस्तों 1080 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 8 है, तो 4 से 2 एंड तो 135 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये 135 है, राइट, समझ में आ गया सर। तो अगर मैं ये सबसे छोटा वाला डायगोनल, भाई इससे छोटा डायगोनल तो बन ही नहीं सकता, भाई तो सही बात है। और अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये सबसे बड़ा वाला डायगोनल है और ये दोस्तों सबसे छोटा वाला डायगोनल है, जिसको मैंने कैपिटल एस स्मॉल एस नाम दिया, राइट। तो मुझे इसका रेशियो निकालना है, बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, राइट। देखो भाई, ये 135 है एंगल और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बाकी जो एंगल है ट्राइंगल कंप्लीट करते समय 180, भाई ट्राइंगल का एंगल होता है 180 सबका। तो 180 में से 35 माइनस करेंगे 135, तो 45, और 45 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये जो एंगल आ जाएगा वो 22.5 आ जाएगा, राइट। ये 22.5 आ गया। सिमिलरली दोस्तों ये भी कितना होगा, ये भी 22.5 हो जाएगा भाई। 22.5 दैट इज 22.5 और 22.5 इट इज 90। सो ये कितना बचेगा फिर, ये तो 45 हो गया, 22.5 और 22.5 45 हो गया, और ये बचेगा दोस्तों 90, राइट। तो जैसे ही आपको ये पता चला 90 है, यू आर डन विद द सॉल्यूशन, राइट। तो देखो कैसे, आपको तो पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी, बिकॉज शॉर्ट डायगोनल एस एस, और ये 90 है, तो मजबूरी में ये 45 होने पड़ेंगे भाई। दोनों साइड इक्वल होने का मतलब 45 हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये एंगल 45 बन गए, तो ये के है, ये के है, तो हाइपोटेन्यूज k√2 हो जाएगा, दैट्स इट। तो दिस इज एस, दिस इज एस, तो दिस इज गोइंग टू बी s√2, और ये l के इक्वल है। तो नाउ यू आर रेडी विद द सॉल्यूशन। तो l अपॉन s निकालना है आपको, इट इज √2/1। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए, राइट। एक और रिजल्ट आप इसको याद रख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ हेक्सागन का। हेक्सागन में जो 6 साइड्स होती हैं, रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूँ मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो छोटा डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, तो दिस इज सपोज ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये होती है दोस्तों a√3 और ये होता है ट्वाइस ऑफ ए, राइट। तो अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहते हैं भाई, इसको आपने l मान लिया, इसको आपने s मान लिया, तो इस वाले केस में l/s कितना होगा, ट्वाइस ऑफ a/a√3। तो यहाँ पर ये 2/√3 को मेंटेन करता है। हाँ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, वेयर a इज द साइड ऑफ द हेक्सागन इन दिस केस एंड हियर इट इज a इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, राइट। तो मैंने नहीं बनाए हैं, एग्जाम में साक्षात पूछे हुए हैं। तो वी हैव द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, राइट। तो इट इज सेइंग द altitude, find the altitude to the side AC of a triangle with side AB and AC। और 3 साइड आपको दे रखी है आपके पास, सपोज A B C, राइट। तो ये AB 20 है, AC भी 20 है और BC 30 है, राइट। अब आपको एल्टीट्यूड निकालना है कौन सी साइड पर, AC पर। तो AC पर जब आपको एल्टीट्यूड निकालना है, राइट, तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, तो आप इस बात को समझो कि अगर आपके पास इक्वल साइड्स हैं, यहाँ से अगर मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो वो क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपने इसका मीडियन ड्रॉ किया, तो AM जो है ये मीडियन भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ये दोस्तों आपका एल्टीट्यूड भी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज ओनली व्हेन द साइड्स एडजेसेंट टू दिस एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और आई कैन से एल्टीट्यूड, ये इक्वल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 15 ये 20 है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस वाली साइड्स को निकाल सकते हैं। दिस इज 20²
-15 स्क्वायर, राइट। और इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हालांकि मुझे तो डायरेक्ट याद है, बट फिर भी इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, राइट। तो ये बनेगा 5√7, तो इसकी हाइट आ जाएगी 5√7, राइट। तो इसका क्या फ़ायदा है कि आपके पास हाइट आते ही आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपके पास हो जाएगा 75√7, राइट। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, हाँ मान लेते हैं ए एम। अब आपको बी एम निकालना, सॉरी, हाँ। तो अभी इस एरिया को मैं हाफ इंटू बेस अगर मैं 20 मान लेता हूँ, तो इसकी हाइट को बी एम मान लेते हैं, दैट्स इट। यहाँ से दोस्तों 150√7/20, यहाँ से बी एम का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो भाई 0 से 0 मर गया, और 15/2 हो जाएगा 7.5√7, दैट्स इट। तो ये भी आसान सॉल्यूशन था, एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट है, थर्ड वाला। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये बेसिक ज्योमेट्री है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको लगता होगा कि यार बहुत टफ है, राइट। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कभी ज्योमेट्री टफ आई नहीं है, राइट। आप इनको सॉल्व करिए, और ये जो सोल्यूशन है इनको नोट डाउन करते रहिए। आप एक, मैंने बोला फॉर्मूला को बना लीजिए, उस पर आप इनको नोट करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पीडीएफ है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मिल जाएगा। और भी पीडीएफ मैंने एनमेट के भी क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया, तो आप उसको देखते रहो, राइट। चलिए, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए कॉर्ड आर एस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द सर्कल, राइट। तो ये सर्कल है, हाँ, काफ़ी अच्छा सर्कल बना है, राइट। तो इसका रेडियस 5 है, और यहाँ पर एक कॉर्ड है आर एस, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, और ये रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं, एक थ्योरम होती है कि अगर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है कॉर्ड। तो दिस इज 5, दिस इज 3, सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी 4। ये 4 है, तो दोस्तों ये भी 4 हो जाएगा। एंड कॉर्ड पी क्यू इंटरसेक्ट द कॉर्ड आर एस एट द पॉइंट टी, राइट। तो लेट दिस पॉइंट इज एम, राइट। तो आपको आर एम और एम एस पता चल गया, 4 4, राइट। अब क्या बोलता है कि एक और कॉर्ड है पी क्यू, जो कि इसको टी पॉइंट पे कट करता है, राइट। तो मान लेते हैं हमने एक और कॉर्ड बना दिया ऐसा, इसको पी और क्यू, राइट, ऐसा, सच दैट जो टी एस है वो 1/3 ऑफ आर टी है, राइट। तो एक काम करते हैं, आर को इधर मान लेते हैं और एस को इधर मान लेते हैं, राइट। इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको लगने में, मतलब दिखने में लगेगा कि टी एस जो है वो 1/3 है आर टी का, राइट, ऐसा, ठीक है। तो आपको पी क्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना, राइट। अब देखो यहाँ पे एक अलजेब्रा का हम कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। देखो पहले तो एक पावर ऑफ पॉइंट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, पावर ऑफ ए पॉइंट इन सर्कल। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल और आपने दो कॉर्ड्स कहीं पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सपोज दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दीज आर 2 कॉर्ड्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई, राइट। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या बोलता है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कॉर्ड की लेंथ है, हाँ, दैट इज सर्कमफेरेंस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, सी का लेंथ प्रोडक्ट ऑफ ई डी का लेंथ, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ये पार्ट और ये पार्ट का प्रोडक्ट। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, राइट। समझ में आता है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू का लेंथ निकालना, राइट। तो टोटल जो आर एस का लेंथ है ये तो 8 सेंटीमीटर आ ही चुका है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये कितना बनेगा, एक्स क्यू मानना है भाई, आपको तो टी एस दे ही रखा है ना 1/3, सो 1/3 ऑफ आर टी जो आ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे टी एस और आर टी दे रखा है ना, आप यहाँ पे इस बात को समझो कि टी एस और आर टी का जो रेशियो दे रखा है दोस्तों 1:3 का दे रखा है। मतलब यहाँ पे 4 यूनिट्स की वैल्यू है भाई, आपको 8 सेंटीमीटर को 1:3 में स्प्लिट करना है। तो आप ये कोई भी बता देगा, ये 2 होगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो x है बेसिकली, वो जो टी एस का लेंथ है ये तो 2 सेंटीमीटर है, और जो बाकी बचेगा टी आर
ये बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ गया, राइट। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और जो बाकी लेंथ है दोस्तों ये है 6 सेंटीमीटर, जो ग्रीन कलर से मैंने जिगजैग कर दिया, राइट। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये जो पी टी का प्रोडक्ट है टी क्यू के साथ में, इट शुड बी इक्वल्स टू एस टी का प्रोडक्ट टी आर के साथ में। ये 2 है, ये 6 है, 6 दूनी 12, ये बनेगा पी टी इंटू टी क्यू, राइट। समझ में आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना, राइट। तो अगर मुझे देखो, अगर मुझे करना है पी क्यू, तो पी क्यू जो है दैट इज द पी टी प्लस टी क्यू, ये होगा। नाउ प्रोडक्ट आपके पास दे रखा है टी क्यू का और पी टी का 12, तो प्रोडक्ट गिवन है और ये फिक्स कर दिया आपने। तो अगर प्रोडक्ट फिक्स कर दिया है तो जो सम है दैट इज टी क्यू प्लस टी पी, ये मिनिमम होता है दोस्तों व्हेन पी टी और टी क्यू इक्वल होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला है प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है, अगर मैं ये बोलता हूँ ए बी का प्रोडक्ट 6 है और आपको ए प्लस बी को मिनिमम करना है, तो ये दोस्तों जो प्रोडक्ट अगर आपके पास गिवन है तो ये मिनिमम तब होते हैं जब ए और बी बराबर होंगे। ए और बी क्या होंगे? बराबर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए और बी को बराबर मान के एक्स मान लेना है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर आपके पास 6 है दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा √6। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा √6 प्लस √6, दैट इज 2√6, राइट। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे वाले, राइट। तो आपको ये पता चल गया सर पी टी और टी क्यू बराबर है। तो इफ पी टी एंड टी क्यू आर इक्वल, सो आई कैन से दैट इज बोथ आर इक्वल, सो आई कैन से दैट बोथ आर इक्वल। सो यहाँ से x इंटू एक्स ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा मतलब 12, विच मीन्स x इक्वल्स टू 2√3, राइट। इसका मतलब जो x है वो टी क्यू और पी टी है, दोनों सेम ही है। यहाँ से इसको हम 2x मान लेते हैं और x का वैल्यू तो आपके पास 2√3 आ ही गया, तो 4√3 इसका राइट आंसर, राइट। और ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको लग सकता है कि टाइम ज़्यादा लग गया, बट बिलीव मी एक ही कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पावर ऑफ पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नोट कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है P, ये सर्कल को इस तरह से बाहर से अगर इंटरसेक्ट करता, दीज आर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दैट इज कॉर्ड्स, ये सीकेंट है बेसिकली पी ए पी बी सी और डी। तो इसमें पावर ऑफ पॉइंट कैसे लगता है? अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो दिस इज पी ए का प्रोडक्ट पी बी के साथ में, पी सी का प्रोडक्ट पी डी के साथ में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। इसको भी आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर ये अंदर की तरफ होगा भाई, अगर ये अंदर की तरफ है ना ऐसे सर, तो अगर ये अंदर की तरफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, तो रूल वही है, पी ए का प्रोडक्ट पी बी के साथ में इक्वल्स टू पी सी का प्रोडक्ट पी डी के साथ में। आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है यहाँ से पहला पॉइंट वो करना है जो सर्कल को कट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट भी वही लेना है जो सर्कल को कट कर रहा है, और दे मस्ट बी ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं। We have next question, right? बोलता है एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ द पेरीमीटर 56 इज 100, राइट। तो एरिया 100 है और पेरीमीटर 56 है, तो आपको सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना रोम्बस का, राइट। तो रोम्बस के बारे में एक दो बातें आप सीख लीजिए। तो जो रोम्बस होता है दोस्तों कुछ इस तरह से बनता है, इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे, बट वो सारे पार्ट आपस में इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी और 90 डिग्री पे कट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो सारी साइड्स इक्वल है, तो अगर पेरीमीटर को जोड़ूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ ये आएगा भाई। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड, ए प्लस ए प्लस ए।
ये 56 दे रखा है, तो यहाँ से ए का वैल्यू 14 आ जाएगा, ठीक है। और एरिया कैसे निकालते हैं? देखो एरिया निकालने का रोम्बस का एक तरीका है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स T1 into T2. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट। तो एरिया आपको 100 दे रखा है और D1 D2 का लेंथ नहीं पता मुझे, तो व्हाट आई कैन से कि यहाँ से जो D1 D2 का प्रोडक्ट है वो 200 आ जाएगा, राइट। तो मुझे प्रोडक्ट पता चल गया, डायगोनल्स का मुझे साइड पता चल गया। आपको सम ऑफ द डायगोनल, आपको D1 प्लस D2 निकालना, आपको D1 प्लस D2 का लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको D1 प्लस D2 निकालना, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पता है 200, साइड पता है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर ये रोम्बस है ना, भाई ये 14 है, ये D1/2 होगा, ये D2/2 होगा, क्योंकि मैंने बोला ना बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो D1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ से D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 196 इंटू 4, तो 6 चौक 24, नहीं गलत हो गया ना, ये तो 700, 6 चौक 24, 19 चौक 784 आ जाएगा। एक तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर आ गया 784, प्रोडक्ट भी पता है, अब हमको D1 प्लस D2 निकालना, राइट। तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2, यही होता है। तो इसकी वैल्यू कंबाइंड आपको 784 आ गई, और D1 D2 है 200, तो प्लस ट्वाइस ऑफ 200, ये हो जाएगा 784 प्लस 400, तो 1184 का रूट करेंगे तो D1 प्लस D2 आ जाएगा, राइट। अब 1184 जो रूट होता है, देखो 31 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, और 34 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, और 4 3 12 दूनी 24 और 1 25, 1156। तो आपका आंसर 32 से छोटा आएगा और 33 से, मतलब एक 33 से बड़ा आएगा, 34 से छोटा आएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अच्छा खाली रहेगी स्लाइड ये, राइट, कोई बात नहीं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ rhombus has a perimeter of 12 and one angle is 120, find the area। यहाँ पे भी एरिया निकाल रखा है, राइट। तो अगर मैं इस rhombus को क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सपोज ये एंगल 120 डिग्री है और इस तरह से, और इसका पेरीमीटर अगर 12 है तो दिस इज 4K12, तो ये 3 3 हो जाएंगी सारी साइड्स, ठीक है। और ये दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने कोई भी साइड है K, तो 60 के सामने K√3 और हाइपोटेन्यूज 2K। अब यहाँ पे 2K का वैल्यू 3 दे रखा है, तो K का वैल्यू तो 1.5 हो गया। आई बिलीव इट इज क्लियर। इसका मतलब ये 1.5 है, तो बाइसेक्ट करेंगे, अभी बताया रोम्बस का जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करके ये हो जाएगा 1.5। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो पार्ट हो जाएगा ये 1.5√3, नीचे वाला भी हो जाएगा 1.5√3, राइट। अभी मैंने आपको एरिया निकालना बताया था, दैट इज हाफ ऑफ D1 D2, दैट्स इट। तो D1 का वैल्यू कितना आएगा भाई, 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, और 1.5 प्लस 1.5 और ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, दैट इज 3√3 हो जाएगा। तो 3 3 या 9√3/2, राइट, ऐसा। तो 9√3/2 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। ऐसे आसान आसान सॉल्यूशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ सो दैट आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, राइट। जब आप डायगोनल खींचते रोम्बस के तो ये इक्वल इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन इक्वल है ना, ये आपका इसमें मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, है ना भाई। ये जो है ना, ये मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, अभी बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ कि कैसा इसमें आ रहा है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं बैकग्राउंड को। ओके, सो आई हैव चेंज्ड द बैकग्राउंड्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स, राइट। चलिए, कि उसके बाद क्या होता है ना, एक लुक नहीं है उसमें अच्छा, राइट। So we have the next question that circle with the center O and the radius 25 has a chord AB of the length 14 centimeter in it and find the area of the triangle AOB, right। एक सर्कल है, इसका एक chord है AB और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। रेडियस 25 है इसका। तो यहाँ से अगर आप सेंटर से यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, तो 14 का आधा हो जाएगा 7, तो ये भी 207 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब द कॉर्ड विल बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ये 7 ये 7, तो एक ट्रिपलेट है 24 7 24 25। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में वेरी इंपॉर्टेंट। देख के ही घंटी बजेगी कि सर ये 25 के साथ तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ट्राइंगल ओ ए बी कोई भी बता देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है ए बी और हाइट है इसकी ओ है, दैट्स इट। तो दिस इज 14 एंड हाइट इज 24, तो 2 से हो जाएगा 7, 24 सत्ते 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 168 इसका राइट आंसर है। ऐसे वाहियात सा सवाल है ना, फर्जी बिल्कुल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एग्जाम का क्वेश्चन है भी, राइट। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट विद द पॉइंट P, राइट। तो यहाँ पर भी एक सर्कल है और सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रहे हैं सच दैट A P B एंड CD C, राइट। ये तो AP आपको दे रखा है 4 एंड PB इज गिवन टू 6 एंड CP इज 3। तो आपको रेडियस निकालना है सर्कल का, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, राइट। तो अभी तो मैंने आपको पावर ऑफ पॉइंट बताया था, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट P, तो PA का प्रोडक्ट PB के साथ में सेम होगा PC का प्रोडक्ट PD के साथ में, दैट्स इट। तो ये आपको दे रखा 4, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 3, यहाँ से दोस्तों PD निकल जाएगा 8, तो PD का वैल्यू 8 आ गया, राइट। ये दोस्तों 8 आ गया, राइट। 8 आ गया, राइट। अगर मैं इसके सेंटर को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, राइट, ये सेंटर होगा, तो मुझे R निकालना, राइट। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैंने इंटेंशनली डेलिबरेटली 90 बनाया तो इक्वल इक्वल, मतलब 3 और 8 कितना हो गया 11, तो 11 का आधा कितना होगा 5.5, दैट इज़ 11/2, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, वही 11.5, तो ये है आपके पास। आपको ये वाली लेंथ निकालनी है ना, राइट। आपको ये वाली लेंथ निकालनी है तभी आपके पास ये आंसर आ पाएगा, राइट। तो अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ होगा दोस्तों ये है 4 और 6 10, इसकी टोटल लेंथ है 10, तो 10 में से आधा आप इधर दे दोगे 5, तो ये कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, राइट। भाई टोटल 6 और 4 10 है, 10 में से आप आधा आधा करोगे तो 5 उधर चला गया, तो नीचे भी बचेगा कितना 5, और अगर ये 4 है तो दोस्तों ये 1 बचेगा, तो ये आ गया 1, राइट। अब आपके पास ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 11/2, दिस इज 1, तो आपको R निकालना, राइट। तो R स्क्वायर जो आ जाएगा, R स्क्वायर इज नथिंग बट 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो R इज द रूट स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 5.5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 30.25 प्लस 1, तो 31.25, राइट। तो 31.25 आपको दिखेगा ऑप्शन में, राइट। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन।
ए स्टार लगा रखा आंसर के लिए, राइट। तो ये इसको करने का एक ज्योमेट्रिकल तरीका है, बट आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, राइट। वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या बोलता है उसको भी मैं देखो बता देता हूँ। वो ये बोलता है कि अगर आपके पास एक ये सर्कल है, आपके पास दो कॉर्ड्स हैं जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। अब इसको नोट कर लेना, ये लेंथ ए, ये बी, ये सी, ये डी, आपके पास चारों लेंथ आ गई थी। तो जो आर निकालने का तरीका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो अगर मैं इस वाली बात को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये दोस्तों 8 का स्क्वायर, ये है, ये जो लेंथ आ रहा था 6 आ रहा था, 6 का स्क्वायर, और ये आ रहा था 4 का स्क्वायर, और उसको 4 से डिवाइड करना था। तो ये कितना बन जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 36 100, 100 16, और 9 125, और 125 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 31.25 और रूट के अंदर आ जाएगा। तो क्या आपको ये रिजल्ट आएगा? तो आपको इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बट इट इज ओनली व्हेन टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गया, राइट। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फर्जी सवाल है एकदम। बोलता है द ट्राइंगल एबीसी हैज एंगल ए 60 डिग्री, एबीसी, तो दिस इज 60 डिग्री गिवन टू अस, एंगल बी 70 है, तो 60 और 70 ये 50 हो जाएगा फिर, राइट। तो इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो आपको बी आई सी निकालना है। इन सेंटर क्या होता है? सबसे पहले तो इन सेंटर वो होता है जो कि एंगल बाइसेक्टर से बनता है, राइट। तो भैया अगर एंगल बाइसेक्टर आप बना रहे हो तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, और ये भी दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, समझ में आ गया, राइट। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और अगर नहीं भी आएगा तो वैसे ही निकल जाएगा भाई। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये 35 हो गया, ये दोस्तों 25 हो गया। आप ही बताओ ये कितना बचेगा? तो 180 में से आप 35 प्लस 25 माइनस कर दोगे, तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। और इसको निकालने का डायरेक्ट भी तरीका क्या है कि अगर आपको एंगल बी आई सी निकालना है तो आपको 90 में, भाई बी आपके पास आ गया, आई सी आ गया, तो ए बच गया ना जो इसके जस्ट पीछे है, तो उसका हाफ करके ऐड कर दो, तो 90 प्लस 60/2, तो ये भी आपके पास सेम ही आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, वरना तरीके भी आपके पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम्बस के ऊपर देखो कितने सवाल पूछे गए हैं। रोम्बस के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और ऑक्टागन भी यहाँ पे, राइट। रोम्बस ऑफ ए साइड 6 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, राइट। तो अभी मैंने दोस्तों जब आपको बताया था कि ऑक्टागन जब बनता है तो इसमें सारे एंगल जो बनते हैं वो 135 के बनते हैं। हाँ, तो अगर ये 135 है तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो 45 बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप कोई भी देख लो, आप यहाँ से ज्वाइन करोगे तो अगर ये 135 है तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा 45। तो एक्सटीरियर वैसे बनता कैसे है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो ये होता है दोस्तों 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे 360/8, ये 45 आ जाएगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 45 डिग्री आ जाएगा ना, ये 45 डिग्री, तो वैसे भी 45 आ रहा है, राइट। अब ये बोलता है एक रोम्बस है जिसकी साइड्स 6 है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से, ये पोर्शन इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके इक्वल, और हैज़ एन एंगल, एक एंगल उसका 645 डिग्री, राइट। तो आपको एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना, राइट। हैज़ एन एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, राइट। तो उसका एक एंगल 45 डिग्री है, राइट। और एरिया निकालना आपको, राइट। तो अगर आपके पास ये एंगल 45 है तो पूरा का पूरा एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट।
अब आपको एरिया निकालना, राइट। तो बहुत सारे बच्चे अगर इसको हाफ कर देंगे जैसे मैंने पहले किया तो 22.5 डिग्री का एंगल आएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता कि 22.5 को मैं डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने कितने बार वो क्वेश्चन कराया भी होगा और ये बताया भी है आपको कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड नोन है, उनके बीच का एंगल नोन है, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, और उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है सपोज ए बी सी डी का, तो मैं इस वाले का एरिया निकाल के क्यों ना डबल कर दूँ भाई, ये इसका जस्ट मिरर इमेज है, दैट्स इट। तो एरिया जो हो जाएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड 6 × 6, और यहाँ पे साइन 45 डिग्री, राइट, दैट्स इट। तो 2 से 2 मर जाएगा, ये हो जाएगा 36, और साइन 45 होता है 1/√2। तो इसको रेशनलाइज जब आप करोगे तो √2/2, तो 18√2 इसका राइट आंसर है। क्या आपको लग रहा है कि मुश्किल था? ऑफ कोर्स नॉट, राइट, प्रोवाइडेड कि आपको सही टेक्निक पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Okay, so we have next question. A circle inscribed in a square of side 2 centimeter has an equilateral triangle inscribed in it, right? अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। A circle inscribed in a square, तो एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है इस तरह से। हैज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इट, राइट। तो इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द एरियाज ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल टू द स्क्वायर, राइट। देखो भाई, आपके पास ये समझो कि अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखा है और उसके बाहर एक सर्कल बना रखा है इस तरह से, तो ये जो सर्कल है दोस्तों इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्कल। और अगर ये सरकम सर्कल है तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है आर, और आर निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3 ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर आपके पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला a/√3 होता है, जहाँ पे a साइड है इसकी, राइट। और जो स्मॉल आर निकालने का तरीका होता है a/2√3। तो आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप ये भी बोल सकते हैं r/r जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 2:1 होता है। दिस इज ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप ये कहना चाहते हो कि आप इसमें इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। हाँ, मान लो हमने कहीं भी बना दिया ऐसा, ठीक है। तो ये सर्कल क्या इसका सर्कम सर्कल नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, राइट, ऑफ कोर्स होगा। तो आप एक बात बताओ कि इसकी साइड 2 दे रखी है, राइट, इसकी साइड 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका डायमीटर 2 हो जाएगा। हाँ भाई, जो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो इसका रेडियस हो जाएगा दैट इज 2/2 1 सेंटीमीटर, राइट। मतलब इस सर्कल का रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट, 1 सेंटीमीटर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इस सर्कल का रेडियस है दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये बेसिकली कैपिटल आर, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो आर इक्वल्स टू, मैं क्या बोला, a/√3। तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड √3 आ जाएगी, दैट्स इट। तो मतलब ये साइड 2 है स्क्वायर की और ये साइड √3 है। तो आपसे बोलता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल टू द स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो √3/4 और साइड है √3 का स्क्वायर, तो 3√3/4, राइट। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। अब आपसे बोलता है इसका रेशो निकालना है। तो ये रेशो आपको दे रखा, मतलब ट्राइंगल अपॉन स्क्वायर का एरिया निकालना। तो √3/3 मतलब ये हो जाएगा 3√3/4, और ये भी भाई इसका वैल्यू भी 4 है 1/4, तो 3√3/16 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। तो आई होप यू एन्जॉयड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर सोल्यूशन। बाकी एक वीडियो में ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सारे डायरेक्टली PYQ सॉल्व करेंगे।
तो अगर आप चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99। चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, दोस्त हु आर टारगेटिंग 99, राइट। ऐसे ही आते हैं 99, बिकॉज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग गुड क्वेश्चन, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन कैट के अकॉर्ड टिप एंड ट्रिक्स से सॉल्व हो जाते हैं, बट देर आर मैनी क्वेश्चन जो कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हो तो यू आर रीचिंग और अप्रोचिंग 99। So see you in the next video. Till then, join Quant Prep 99 and happy learning. Bye. Take care.